हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ खास टिप्स लेकर आई हूँ आप सबके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का पहला टिप्स है किचन टावल को लेकर। किचन टावल तो हम सभी रखते ही हैं, कई सारे हो जाते हैं। हाथ साफ करने के लिए रोटी जिसमें रखते हैं वो भी हो जाते हैं और इसे हम समय समय पर क्लीन भी करते रहते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम इसे धूप में रखते हैं सूखने के लिए तो ये अक्सर ही उड़ के इधर उधर चली जाती है और गुम हो जाती है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा टिप्स बता रही हूँ कि आप क्या करें। चाहे आप हाथ से धो रहे हैं तो भी और मशीन से धो रहे हैं तो भी आप अच्छे से धोने के बाद इसको निचोड़ दें। अगर ड्रायर कर देते हैं तब तो बहुत अच्छा है। और निचोड़ने के बाद आप ले लें, जो डबल टेप होती है वो ले लेना है, आपको थोड़ा सा ही कट करके लेना है। और क्लॉथ क्लिप ले लेना है। क्लॉथ क्लिप तो हम सभी रखते ही हैं, कपड़े में लगाते ही है जिससे कि उड़े नहीं। लेकिन ये छोटा होता है तो इसीलिए इधर उधर भी कपड़ों के बीच में रखा जाता है, फिर हम समय पे ढूंढते हैं तो नहीं मिलती है। तो उसके लिए जब भी आपको धोना है किचन टॉवल जितने भी हैं सारे धो के और अच्छे से निचोड़ के और आप क्लॉथ क्लिप इसमें लगा दें। और अब आप किचन में ही इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे विंडो में आप इसको सेट कर दीजिए, फिक्स हो जाती है अच्छे से डबल टेप की वजह से। और आप एक विंडो का पल्ला खोल के रखेंगे तो हवा आएगी तो ये अच्छे से सूख भी जाएगी। अगर विंडो में नहीं लगा सकते हैं तो किचन रैक है उसमें कहीं पर भी इसको फिक्स कर दीजिए, तो ये एक जगह किचन में पड़ी रहेगी, सूख जाएगी, फिर आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं, ये गुम भी नहीं होगी। छोटे छोटे कपड़े जो है अक्सर ही ढेर सारे कपड़ों के बीच में गुम हो जाते हैं, फिर हम परेशान होते हैं, समय भी बर्बाद होती है उसे ढूंढने में। तो इस तरीके से आपका किचन टॉवल गुम नहीं होगा। बस ध्यान रखना है कि जहाँ पे गैस स्टोव रखते हैं वहाँ पे ना रखें, क्योंकि होता है ना जाने अनजाने में हमने गैस ऑन कर दिया, ध्यान नहीं रहा तो आग भी पकड़ सकती है। तो इसलिए छोटी सी सावधानी ज़रूर रखें। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। अगला टिप्स है, अक्सर ही बच्चे अपने स्कूल यूनिफॉर्म में इस तरह से पेन से घिस लेते हैं, या फिर कोई दूसरे बच्चे ही मस्ती करते हुए पेन से घिस देते हैं। ज़्यादातर बैक साइड में यानी कि पीठ पे ऐसा होता है। अब स्कूल में बच्चे मस्ती करते हैं तो करते करते इस तरह से गंदा कर लेते हैं शर्ट को। और पेन का दाग जो है वो इतनी आसानी से जाती नहीं है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। कई बच्चों को आपने देखा होगा कि शर्ट में इस तरह से पेन से लिखा हुआ रहता है, वही पहन के जाते हैं क्योंकि उसकी दाग छूटती नहीं है। तो ये जो टिप्स है ये कई माँओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ एक टिप्स, जैसे कि आपको अगर बच्चे ने शर्ट पे पेन का दाग लगा लिया है या फिर कोई पेन लीक कर गई हो और इस तरह से दाग लग गई हो, तो आप क्या करें, डीओ ले लें और थोड़ा सा डीओ स्प्रे करके और इसको घिसेंगे तो सारे दाग निकल जाते हैं। पर डीओ से भी अच्छा टिप्स है ये, आप ले लें डिटॉल। और डिटॉल जहाँ पर भी पेन का दाग है या पेन लीक किया है तो आप वहाँ पे डिटॉल रख दें और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे हमें घिसना है। घिसते ही आप देखेंगे कुछ सेकंड में पेन के जो दाग है सारे ये निकल जाते हैं। फिर इसको हमें अच्छे से धो लेना है, तो ठंडे पानी से ही धोना है। और धोने के बाद भी अगर आपको लगे कि ज़रा सा भी दाग रह गया है तो आप ले लें साबुन। तो कपड़ा धोने वाला साबुन की जगह अगर आप बॉडी वाला साबुन लेते हैं यानी बॉडी सोप लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। थोड़ा सा साबुन इस पर घिस दीजिए और उसके बाद रगड़ के इसको ठंडे पानी से धो लीजिए तो सारे दाग निकल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि बच्चे ने पेन लीक कर दिया है और वो बहुत ज़्यादा जिद्दी दाग था, तो कितना भी धोने के बाद भी थोड़ा बहुत रह गया है दाग, तो आप इसे तेज़ धूप में रख देंगे सूखने के लिए, तो ये सारे दाग जो है उड़ जाएंगे। तो ये टिप्स बहुत ही काम का है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बच्चे अक्सर ही ऐसा कर जाते हैं, तो ये टिप्स जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। गैस सिलेंडर तो हम सभी अपने घर में रखते हैं, कईयों के पास तो एक्स्ट्रा होते हैं गैस सिलेंडर, एक दो तो होते ही हैं एक्स्ट्रा जिसे हम खाली भी रखते हैं या फिर भरे हुए भी रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो हम उसे यूज़ करेंगे। लेकिन इस तरह से अगर आंगन में या फिर बरामदे में अगर रहती है गैस सिलेंडर पड़े हुए तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कुछ सिलेंडर जो होते हैं वो खास पुराना होते हैं, बहुत ज़्यादा पुराना होते हैं, जंग लगा हुआ रहता है, तो आते जाते किसी की भी नज़र पड़े तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स बता रही हूँ कि आप ले लें, कोई भी पुराना सा कुर्ती ले लीजिए या फिर आपके पास गाउन है, मैक्सी है, जो भी है वो आप ले सकते हैं और ले लीजिए और उसको उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद हमें उसमें लगानी है गांठ। तो जिधर जो बाजू होते हैं, गला होता है, तो उधर से पकड़ के बराबर करके और फिर गांठ लगा दीजिए। तो डबल गांठ लगा दीजिए जिससे कि ये टाइटली इस तरह से बंध जाए।
तो बांध के और उसके बाद अब आपको सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद हमें गैस सिलेंडर के ऊपर इसको कवर को रख देना है। ये एक तरह से सिलेंडर का कवर हो जाती है, जो देखने में अच्छा लगता है। और इस तरह से अगर हम कहीं पर भी कवर रख के और इसको रखते हैं सिलेंडर को, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा कि सिलेंडर है। और अगर पता लगती भी है तो देखने में बुरा नहीं लगता है। ऊपर से आप कुछ भी लकड़ी का अगर है तो वो रख दीजिए, इसके साइज़ का, या फिर कोई ढक्कन रख दीजिए जो साफ़ सुथरा हो। और अब ऊपर से कोई भी फ्लावर पॉट रख दीजिए। देखने में कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये कहीं पर भी अगर ऐसे आप रखते हैं तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, देख के अच्छा ही लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको पसंद आई होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला टिप्स है मिक्सर जार को लेकर। हम कई बार दिन में चटनी या फिर मसाले वगैरह पीसते रहते हैं मिक्सर जार में, और उसको बार बार धोते हैं। धोने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम इसे नहीं अच्छे से पोंछ के सुखाते हैं तो ये जो इसका ब्लेड है वो जाम हो जाती है, फिर ये ख़राब हो जाती है, काम नहीं करता है। तो अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि जो मिक्सर जार है उसका ब्लेड जाम हो रही है और ये अच्छे से घूम नहीं रही है, तो आप ले लें थोड़ा सा सरसों का तेल। जैसे सिलाई मशीन भी कई बार जाम होने लगती है, काम नहीं करती है ठीक से, तो हम उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी ज़रा सा ऑयल डाल दीजिए। और डालने के बाद या तो आप 1-2 घंटे के लिए धूप में छोड़ दीजिए, या फिर अगर धूप में नहीं रख सकते हैं तो रोटी बनाते हैं, तवा गर्म रहती है काफ़ी देर के लिए, तो उसको इस तरह से औंध के रख दीजिए, जिससे कि तेल जो है अच्छे से नट बोल्ट में चली जाएगी और फिर ये अच्छे से काम करेगी। अगला टिप्स है किचन सिंक को लेकर। किचन सिंक तो हम सभी क्लीन करते ही है, लेकिन आज हम क्लीन करेंगे कंघी से। आप सोच रहे होंगे कि कंघी से कैसे साफ़ करेंगे, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। तो कोई भी एक पुरानी सी कंघी ले लेना है, ज़रूरी नहीं कि नया ही लेना है, कोई सा भी पुराना कंघी ले लीजिए, पर उसको अच्छे से साफ़ ज़रूर कर लीजिए। और साफ़ करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें लगा देना है जो तार वाला कूचा आता है वो। आप देखते होंगे जो किचन सिंक की जो जाली होती है उसमें अक्सर ही खाने पीने की चीज़ें फंस जाती है, गंदगी फंस जाती है। तो हम चाहे तो इसे चाकू से भी, या फिर जो फोक वाली चम्मच आती है उससे भी हम खुरेच के साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो कोई भी पुराना सा लेके और इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं, तो जितना भी खाने पीने की चीज़ें फंसी होगी वो साफ़ हो जाएगी। बिना सर्फ, बिना साबुन या किसी भी तरह की चीज़ों के बगैर ही ये सिर्फ स्क्रबर से और कंघी से क्लीन हो जाती है। तो इस तरह से चाहे जितना भी गंदगी क्यों ना फंसा हो, आसानी से आप कंघी की मदद से क्लीन कर सकते हैं, वो भी बिना साबुन के और बिना ज़्यादा मेहनत की। इसी तरह से आप कंघी की मदद से आप अपने फ़र्श को भी क्लीन कर सकते हैं। जैसे कई जगह होता है ऐसे कि बहुत ज़्यादा गंदगी बैठ जाती है, तो कंघी में आप इस तरह से स्क्रबर को फंसा के और फिर क्लीन कर सकते हैं। हार्पिक थोड़ा सा डाल दीजिए जिससे कि गंदगी अच्छे से निकल जाए। कंघी की मदद से होता ये है कि जो छोटी छोटी जो खात होती है ना, खात में जो गंदगी बैठ जाती है ना, वो भी कंघी की मदद से अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ये क्लीन हो गई है, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।